इस वक्त की बड़ी खबर टीकमगढ़ से आ रही है। नपा कार्ययोजना को लेकर अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। एसडीएम ने भूमि आवंटन पर लगाया सवालिया निशान, कराऊंगा जांच। टीकमगढ़ नगर पालिका की कार्ययोजना को लेकर नपा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जहां एक और नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक ने नगर पालिका की आगामी कार्ययोजनाओं को बताते हुए भूमि आवंटन व पानी सप्लाई के बारे में जो जानकारी दी, उस कार्ययोजना को लेकर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने संशय जाहिर करते हुए नपा अध्यक्ष मलिक पर निशाना साध दिया कि सिर्फ बातें करने और गाल बजाने से कुछ नहीं होता, बल्कि सोच विचार कर कार्य किया जाता है, वरना शंका पैदा होती है। एक और नपाध्यक्ष पप्पू मलिक ने बताया कि बांध सुजारा से शहर में पानी सप्लाई करने की कार्ययोजना बनाने का प्रस्ताव डालने का प्रयास है। इसके अलावा नपाध्यक्ष पप्पू मलिक ने वार्ड क्रमांक 12 में गरीबों को भूमि आवंटन करने का किया था, जिस पर उंगली उठाते हुए नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू ने बताया कि बांध सुजारा से शहर में पानी सप्लाई किया जाना असंभव है, क्योंकि बांध सुजारा में अतिरिक्त पानी बच ही नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर भूमि आवंटन पर उंगली उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे ने कहा कि नपाध्यक्ष पप्पू मलिक द्वारा वार्ड 12 में आवंटित की गई भूमि भी गैरकानूनी है, क्योंकि भूमि आवंटन का कार्य सरकार का है। दूसरी तरफ नपाध्यक्ष पप्पू मलिक पर आवास योजना में ठेका प्रथा अपनाने का भी आरोप लगाया गया। दूसरी ओर एसडीएम सीपी पटेल ने भी नपाध्यक्ष पप्पू मलिक द्वारा आवंटित की गई भूमि पर सवालिया निशान लगाकर इसे गैरकानूनी बताया और जांच की बात कही। हमारी परिषद ने उसको स्वीकृति दे दी है, कुछ कंडीशनों के आधार पर स्वीकृति भी दी हुई है, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे शहर को बांध सुजारा से पानी मिले। उसका उद्देश्य केवल इतना सा था बांध सुजारा से पानी लेने का कि हमारे शहरवासियों को पूर्ण रूप से पानी मिल सके। जो ग्रामीण क्षेत्र को जो पानी की आवश्यकता है, उतना पानी हमारे पास बड़ी घाट, आम घाट पे इतना पानी है कि वो ग्रामीण क्षेत्र को हम दे सकते हैं। लेकिन पिछली परिषद ने इसका जस्ट उल्टा किया हुआ है। आम घाट का पानी इतना ज़्यादा पानी है जो बह के यूपी जा रहा है, जो किसी काम का नहीं है हमारा। उस पानी को, स्वच्छ पानी को हम काम में लेना चाहते थे, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ना चाहते थे। बांध सुजारा से पानी लेकर हम शहरी क्षेत्र को देना चाहते थे, लेकिन जस्ट इसका पिछली परिषद ने उल्टा किया था। हम उसको सीधा करना चाहते और सही करना चाहते। मैं केवल यहाँ पे रुपया कमाने के लिए नहीं आया हूँ कि 33 करोड़ सरकार का डुबा के मैं अपनी पॉकेट भर लूँ। मैं यहाँ की शहर की जनता को विकास करना, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरा ये सबसे पहला कर्तव्य बनता था और बनेगा, और मैं इसमें सफल भी हूँ अपनी बात में। मैं चाहता हूँ शहर में पानी के मामले में, सफाई के मामले में, लाइट के मामले में, निर्माण के मामले में टीकमगढ़ एक अव्वल नंबर बन रहा है, मध्य प्रदेश में नंबर बन रहा है। देखिए, चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, और पहले बयानों में मैंने कहा है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वही स्थिति उनके साथ है। नगर पालिका की पहली बैठक, परिषद की बैठक हुई, उसमें उन्होंने प्रस्ताव डाल दिया सुजारा बांध से पानी लाएंगे। सुजारा बांध के जो पानी का आवंटन है छतरपुर और पूरे खड़गपुर विधानसभा, टीकमगढ़ विधानसभा का जो आवंटन है, उसके बाद उसमें 1 MCM पानी की मात्रा भी नहीं बचती है। पिछले 2 दिन पहले भी बोल रहे हैं वो कि हम सुजारा से पानी लाएंगे। असंभव बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब पानी की मात्रा नहीं तो नहीं है। आम घाट की भी जो उन्होंने बात की है, तो वो ये भी बता दें कि आम घाट का सर्वे भी हम ही भाजपा के पार्षद गए थे करने के लिए, और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी भी किया कि आम घाट का पानी ही आ सकता है, लेकिन उधर भी उनका प्रस्ताव लेट है। कार्य के लिए परियोजना सैंक्शन हो गई है। पिछली परिषद की बैठक में प्रस्ताव डाला था हम सभी पार्षदों ने मिलकर कि नगर पालिका में जो अवैध कनेक्शन उन्हें कुछ दिन के लिए छूट दी जाए, जिससे वो 3000 रुपये रेट, आधे रेट कर दिए जाए। आज तक वो लागू नहीं कर पाए, जिससे कनेक्शनों की संख्या बढ़ जाए। नल जल योजना के अंतर्गत जो और सारे काम होने हैं, यानी उन्होंने एक भी कहा था कि हम 150 रुपये करेंगे 250 से, आज तक उसका क्या हुआ बता सकते हैं क्या? वो 5 महीने में बोलते तो बहुत हैं। उसके बाद उन्होंने भूमि का आवंटन किया, कार्यशैली की बात कर रहा हूँ। जो आवास कोई हितग्राहियों के पास, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ढोंगा पे वार्ड नंबर 12 में जो ज़मीन है उधर ने आवंटन किया। आवंटन पूर्ण रूप से अवैध है। ये हितग्राहियों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शासन के द्वारा जब ज़मीन आवंटन हो जाती है, उसके बाद ही उसको आवंटित चिन्हित किया जा सकता है। कोई टेक्निकल दिक्कत उसमें आ गई, बेचारे वो गरीब आदमी अपने पैसे लगा के बैठ गए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? 50-60 लोगों को जो उन्हें आवंटन करना तो चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से करना चाहिए। तो उनकी जो सोच और समझ है, जो कि पता नहीं वो अनजाने में कर ठेकेदारी प्रथा कर दी ने चालू। पूरे के पूरे आवास वालों से उनके ही एक किसी पार्षद ने पूरी डील कर ली, एग्रीमेंट साइन हो गए, जबकि ये संभव है ही नहीं ना। हितग्राही अपना मकान बनाएगा, उसको प्लॉट आवंटन किया जाए कानूनी हिसाब से, ना तो कानूनी हिसाब से उसका आवंटन होगा और ना ही ठेकेदारी प्रथा हो सकती है। दोनों चीज़ें गलत हैं। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पर्ची उठा रहे हैं, ठेका सो दे रहे हो आप। तो ये सिस्टम जो ठीक है, आप एक तरफ कुछ और बात करते हैं, एक तरफ कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शंका के दायरे में तो है। इसके अभी बीच में एक पत्र आया, बीच में पत्र मैं आपको दूंगा, व्हाट्सअप करूंगा।
पत्र में जारी किया गया कि पिछले जो समय कर्मचारी थे उसमें 3 लोगों के स्पेशल नाम से एक पत्र जारी किया गया, इनकी वेतन बनाई जाए। भाई वो एक ही समाज के आपके कोई परिचित हैं, आपने उन 3 का तो नाम जारी कर दिया, बाकी जो और हमारे शहर के जो बेचारे गरीब लोग लगे हुए हैं उन्हें आपने बिना किसी जांच के हटाने का आदेश कर दिया, मौखिक रूप से आदेश जारी कर दिया कि इन्हें हटाया ना। उन 3 को क्यों नहीं? उनके सबके समानता रखी जाए ना। जो काम कर रहे हैं रखा जाए, जो काम नहीं कर रहे हैं हटाया जाए, चाहे वो इस समाज के हो चाहे उस समाज के हो। लेकिन 3 के लिए आपने स्पेशल पत्र जारी किया, ये कहाँ आपकी पारदर्शिता है? ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियों को संकेत दे रही है, तो ये ठीक नहीं है। मुझे 2 दिन पहले पता चला है कि नगर पालिका में जो आवास के लिए भूमि वितरित की है वो किस मत के लिए सुरक्षित थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तहसीलदार महोदय को बोल दिया है कि आप पूरी जांच प्रतिवेदन दीजिए ताकि हम कलेक्टर महोदय के पास भेज सकें। और अगर हमें देना है तो ज़मीन के मालिक कलेक्टर महोदय होते हैं, अगर उनके निर्देश मिलेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम लोग उनको ज़मीन उपलब्ध कराएँगे, आवास बनवाएँगे। और नगर पालिका ने अगर ऐसा कदम उठाया है तो वो मुझे तो समझ से परे लगता है। नहीं सर, जो ने आवास अभी नगर पालिका अध्यक्ष ने दिए हैं या जो पट्टे दिए वो वैध है, मतलब वैध माने जाएंगे या अवैध? नहीं, जब तक हम लोग अपना पूरा ज़मीन का देख नहीं लेंगे किस्मत के लिए सुरक्षित है, तहसीलदार का प्रतिवेदन नहीं आएगा, कलेक्टर महोदय का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक मैं खुद नहीं दे सकता हूँ, जबकि मुझे अधिकारता है, लेकिन कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के बाद ही मैं दे पाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए हम लोग आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं कराएंगे, लेकिन हमें पहले से बताया जाए, अनुमोदन लिया जाए, कलेक्टर महोदय का आदेश प्राप्त हो, उसके बाद ही हम लोग भूमि आवंटन करें।